हाय एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस पे। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है ऑन ऑन द बेसिक स्टफ ऑफ ड्राइविंग स्किल्स। सो टुडे हम थोड़ा अपस्किल करेंगे। वी विल फोकस मोर ऑन दी यू टर्न्स। थोड़ा सा हल्का सा ट्रैफिक होगा, ट्रैफिक में यू टर्न्स कैसे लेने हैं। सो एंजॉय करते हैं वीडियो। लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड बेसिक एडजस्टमेंट्स कैमरास की कर लेता हूँ। Now the car is in neutral. I am switching it to the first gear. क्लच हल्के से हाफ क्लच की तरफ लेके आया, गाड़ी धीरे 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 आगे बढ़ने लगी। जब आप ये चीज़ करते हो, मेक यूज़ ऑफ योर ओ आर वी एम्स ऑल्सो, राइट ओ आर वी एम, बिकॉज आप राइट की तरफ आगे बढ़ोगे। हाफ क्लच में ही मैंने क्लच फुल प्रेस करके सेकेंड गियर में चेंज कर दिया है, एंड आफ्टर दैट मैंने वो गियर कम्प्लीटली छोड़ा, देन थर्ड गियर। सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, नाउ जस्ट इन बिटवीन दैट दिस कार हैज़ कम इन बिटवीन। सो अब मुझे सेकेंड गियर बैक शिफ्ट करना पड़ा। सिमिलरली आपको भी इफ़ यू आर टेकिंग अ वीडियो, आपको भी कॉशियस रहना है रोड पे। जस्ट डू नॉट लुक एट द वीडियो पार्ट, ऑडियो पार्ट, ऑल्सो look at the road dynamics. Now I feel यहाँ से एक यू टर्न तो बनता है आपके लिए। सो जब हम यू टर्न लेंगे, मेक श्योर यू आर ऑन द सेकेंड गियर। मेक श्योर आपने आपके ओ आर वी एम्स राइट साइड के पर्टिकुलरली चेक किए हैं। एज सुन एज आपने यू टर्न ले लिया, आपको आपका क्लच धीरे धीरे छोड़ना है बैक टू द नॉर्मल पोजीशन। बिफोर इट वाज हाफ क्लच, अभी मैंने नॉर्मल कर दिया, थर्ड गियर में डाल दिया है। सो राइट लेन में डायरेक्टली आने की कोशिश ना करिए, फिर से ओ आर वी एम्स में देखिए व्हाट इज़ द सिचुएशन, देन ओनली गो फॉर दी लेन स्विच। वापस यहाँ से एक यू टर्न लेते हैं। अभी यहाँ से आप देख सकते हैं द बाइक्स आर मूविंग अहेड, सो आई हैव टू शिफ्ट टू फर्स्ट गियर। सेम थिंग आई हैव टू रिपीट। हाफ क्लच में ले आया, धीरे 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 हाफ क्लच में ही उसको मैंने सेकेंड गियर में भी डाल दिया। नाउ आई एम रिमूविंग माई लेग फ्रॉम द क्लच। अभी जब मैं गियर शिफ्ट करूँगा, इट्स अ नॉर्मल गियर शिफ्ट। तो ये एक चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है, आपके ओ आर वी एम्स में आपको देखना है जहाँ पे भी आपको टर्न लेना है, एंड देन ओनली यू गो फॉर दैट टर्न। तो जस्ट लिटिल यहाँ पे भी थोड़ा सा राइट साइड में मुझे भीड़ भाड़ दिख रही है। लेट्स ट्राई एंड टेक अ यू टर्न हियर अगेन, शिफ्टिंग टू द सेकेंड गियर। यू टर्न लेते हैं। ओ यहाँ पे एक बफेलो मेरी गाड़ी के सामने से गुज़रने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने अभी भी सेकेंड गियर में रखा है। यू कैन पिक योर व्हीकल एट द सेकेंड गियर, बट ट्राई मत कीजिए जब आप नए हो। इट विल रिक्वायर सम एक्सेलरेशन। सो जब भी आपको यू टर्न लेना है, आप फर्स्ट से ही लीजिए। सो सेकेंड में मैं आपको दिखा रहा हूँ, यू कैन डू इट इन द सेकेंड गियर ऑल्सो। यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ भाड़ थी, सामने से उल्टी दिशा में गाड़ी आ रही है, रॉन्ग डायरेक्शन में। अगेन द बफेलोज वॉज देयर। सो यू हैव टू मैनेज दिस सिचुएशंस फर्स्ट एंड सेकेंड गियर्स ओनली। तो वापस एक बार एक अच्छा टर्न ढूंढते हैं। यहाँ से फिर से यू टर्न लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगेन आई हैव स्विच टू सेकेंड गियर, बट वहाँ से एक व्हीकल आ रहा है, देयर आर फ्यू व्हीकल्स। तो मुझे फर्स्ट गियर में शिफ्ट करना ज़रूरी था। देन ओनली हाफ क्लच पे मैंने गाड़ी को आगे बढ़ाया, हाफ क्लच टू फुल क्लच प्रेस करके गियर शिफ्टिंग टू सेकेंड, एंड नाउ आई हैव लिफ्टेड माई लेग फ्रॉम द गियर कम्प्लीटली। नाउ थर्ड गियर। सो ये एक बेसिक प्रोसीजर आपके पास होना चाहिए गियर शिफ्टिंग्स का, ब्रेक्स का एंड एक्सेलरेटर का। फर्स्ट गियर पे मोस्ट प्रोबेबली गाड़ी जब हम एकदम से ही स्टेडी हो जाते हैं गाड़ी में, सो वी हैव टू गेट डाउन टू द फर्स्ट गियर, अदरवाइज़ आपको ज़्यादा एक्सेलरेट करना पड़ेगा गाड़ी को।
यहाँ से रोड थोड़ी सी ख़राब है विथ स्पीड ब्रेकर्स, गड्ढे। तो सेकेंड गियर पे ही चलते हैं एंड स्पीड मिनिमम रखते हैं 15, नॉट मोर देन 20। 10 to 20 की स्पीड में विथ सेकेंड गियर, हाफ क्लच, देन रिलीज़ द क्लच। जब जहाँ पे भी ज़रूरत नहीं हो रिलीज़ करो फुल क्लच एंड एक्सेलरेटर ऊपर नीचे करो। सो फर्स्ट गियर पे गाड़ी क्यों नहीं चलानी चाहिए, द बेसिक रीज़न बिहाइंड इज़ गाड़ी में इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। थोड़ा सा भी एक्सेलरेट करोगे तो झटका देती है गाड़ी, थोड़ा सा भी ब्रेक दबाओगे तो इमीडिएटली स्टॉल होने की चांसेस रहते हैं गाड़ी के। इसीलिए लोग क्विकली फर्स्ट टू सेकंड गियर शिफ्ट करके सेकंड में देन दे स्टार्ट प्लेइंग ऑन द एक्सेलरेटर। ज़्यादा 22-23 की स्पीड पे लेके जाके देन ब्रेक दबाएंगे तो गाड़ी स्टॉल नहीं होती है, बिकॉज सेकेंड गियर कैन टेक योर मिनिमम स्पीड ऑफ 5 km/h ऑल्सो। तो वहाँ तक भी जाके उसके बाद आपने क्लच प्रेस कर लिया तो देर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। तो ऐसे करके आप थोड़े थोड़े समय के बाद भीड़ में जाने की कोशिश कीजिए, ना कि ऑन योर 5th और 10th डे। आपका टाइम लीजिए, आपके फंडास क्लियर कर लीजिए एंड देन ओनली गेट ऑन टू दीज रोड्स। अभी जो रोड फॉलो करेंगे वो रोड की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। ऑल्सो द रोड इज़ वेरी नैरो। ऐसी रोड्स पे मिनिमम सेकेंड गियर एंड स्पीड बिलो 20 km/h। अभी आप देख सकते हैं हाफ क्लच पे ही ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी चलेगी, अदरवाइज़ गाड़ी अनकंट्रोल होने के चांसेस है, बिकॉज देर आर ऑल्सो व्हीकल्स जैसे साइकिल है, जैसे मोटरसाइकिल्स खड़ी हैं, और आपका रोड भी इतना ऑब्स्ट्रक्शंस है रोड में, सो वी कांट मैनेज ऑल दोज थिंग्स। सो इसीलिए मिनिमम स्पीड रखिए। पीछे से भी गाड़ियाँ आती रहती है, वहाँ पे भी प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा, एंड बाजू से लोग चल रहे हैं उनका ध्यान नहीं होता, वी हैव टू मैनेज दैट एज वेल। सो देर आर मैनी थिंग्स जहाँ पे हमें ध्यान देना, जैसे वो गाड़ी वहाँ पे है अभी, आई थिंक इट्स मारुति। सो वो गाड़ी भी अपने लिए एक प्रॉब्लम ही है। देखिए बाइक वाला भी इमीडिएटली जा रहा है, सामने से गाड़ी आ रही है। सो देर आर मल्टीपल थिंग्स जहाँ पे हमें देखना पड़ रहा है। जैसे अभी ये मारुति वाले ने इमीडिएटली बीच में ही रुका दी है, सो विदाउट शिफ्टिंग टू फर्स्ट गियर जस्ट ब्रेक दबा के आई कुड मैनेज अप दैट पर्टिकुलर मोमेंट। जहाँ पे भी आपको लगे डाउनवर्ड गियर शिफ्ट इज़ इम्पॉर्टेंट या मेरी स्पीड कम करनी पड़ेगी, तो बेझिझक स्पीड कम कीजिए। जो वहाँ पे कोई भी एम्बेरसिंग थिंग नहीं है, यहाँ पे रेस नहीं लगानी है किसी के साथ, कोई भी रोड पे कभी भी रेसिंग या ऐसे कोई चीज़ जो खुद को हार्म करे, दूसरों को हार्म करे, ऐसे ना कीजिए। सेकेंड गियर पे चलिए इतनी इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ में। तो आई फील यहाँ पे कहीं पे हम एक यू टर्न ले सकते हैं, जो भी यू टर्न हमें नेक्स्ट मिलेगा, या फिर एक मैनेज कर लेते हैं यू टर्न। लेट्स टेक अ यू टर्न फ्रॉम दिस कंजस्टेड प्लेस इटसेल्फ। सो ऐसी जगह से जब हम यू टर्न लेते हैं तब बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना है आपको। आउटसाइड मिरर्स, इनसाइड मिरर से पीछे का अंदाज़ा लेना है, कोई व्हीकल्स जा तो नहीं रही है, सामने से कोई आ नहीं रहा है, या फिर राइट या लेफ़्ट से कोई चलने की या कोई गाड़ी जाने की कोशिश नहीं कर रही है। तो आई फील पीछे से कोई नहीं आ रहा है, लेट्स टेक हाफ टर्न एटलीस्ट। जैसे आप देख रहे हैं मैंने फर्स्ट गियर पे एटलीस्ट हाफ टर्न ले लिया है। Now I am waiting for getting a chance to रिवर्स माई व्हीकल। रिवर्स गियर में है गाड़ी, बट मेरी लेफ़्ट हैंड साइड से बहुत सारी गाड़ियाँ पास हो रही है एंड इट्स अ बिट कंजस्टेड। आगे जाने के लिए मेरे पास रास्ता नहीं है, बिकॉज देर इज़ समथिंग वर्क गोइंग ऑन दैट रोड। और अभी देखिए सामने से भी एक गाड़ी आके मुझे प्रेशराइज़ करेगी कि भाई भाई चलिए, हमें भी लेट हो रहा है। सो इन सब चीज़ों में ज़्यादा स्ट्रेस ना लीजिए, टेक योर ओन टाइम। किसी की वजह से आपको स्ट्रेसफुल होने की ज़रूरत नहीं है। अगेन मुझे मुझे समझ रहा है कि आई कैन टेक एंटायर टर्न नाउ, सो मैंने ये टर्न ले लिया है। टर्न लेके इमीडिएटली एक्सेलरेट करने की कोशिश कभी मत कीजिए, क्योंकि जो पीछे से आपके व्हीकल्स आ रही थी पहले, वो आपसे हाईयर स्पीड में रहेंगी।
अभी आप अगर 5 किलोमीटर्स पर आवर पे हैं तो वो मिनिमम 10-15 पे होंगी, सो दे विल ट्राई टू ओवरटेक यू। तो अगर आप भी उतना ही स्पीड में आगे जाने की कोशिश करोगे, हाई एक्सेलरेट करोगे गाड़ी को, तो क्लैशेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। जैसे ये सामने वाली मारुति जस्ट एकदम बाजू से गई, बिकॉज आई वॉज एट अ लोअर स्पीड, मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। बट आपको ध्यान देना है राइट हैंड साइड पे जब भी आप स्पीड बढ़ाने की कोशिश करोगे। यहाँ पे खासी ट्रैफिक है, नॉट वेरी हाई बट या थोड़ी सी ट्रैफिक तो ज़रूर है। बिल्कुल ही संभाल के चलिए, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में भी गाड़ियाँ खड़ी है, अगेन पीपल आर देयर, या फिर कोई बाइक राइडर वहाँ से जाएगा, राइट हैंड साइड से भी बाइक्स आ रही हैं। तो आप इतनी स्लो स्पीड में रहिए, अगर गलती से किसी को टच भी हो जाए गाड़ी, गलती से बोल रहा हूँ, डोंट ट्राई टू टच इट, इतनी कम स्पीड होनी चाहिए सो दैट किसी को हर्ट ना हो, या फिर आपके ऊपर भी कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। बिकॉज गाड़ी किसी को भी टच करे सो इट बिकम्स एन इंसिडेंट्स, एंड देन वो आर्ग्यूमेंट कहीं से कहीं चली जाएगी। सो ट्राई टू बी सेफ, बिकॉज पीपल विल नॉट केयर हाउ यू आर ड्राइविंग, वेदर यू आर अ न्यू पर्सन, न्यू ड्राइवर, आपकी नई कार है, आपकी पुरानी कार है, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ नहीं सुनेंगे। सो जस्ट ट्राई टू बी ऑन योर ओन कॉन्सेंस एंड ट्राई टू बी सेफ ऑन द रोड। सी अभी जैसे ये बाइकर गया सामने से, ही वॉज फीलिंग सेफ, बट आपकी स्पीड ज़्यादा हो, उसको अंदाज़ा नहीं है, तो पीछे का पार्ट उसकी बाइक का आपकी सामने की कार को टच हो सकता है, आपका भी नुकसान होगा, उसका तो होगा ही होगा। तो any car damage or anything will cost you around 3 to 4 thousand। छोटे से छोटा काम भी बहुत मायने रखता है कार के लिए। सो ट्राई टू अवॉइड ऑल दोज थिंग्स। अगेन हम लोग वापस जा रहे हैं बैक टू आवर ओरिजिनल प्लेस। जैसे ये लोग बीच में से चल रहे हैं, इनको हॉर्न दीजिए, मेक देम अवेयर ऑफ द रोड सिचुएशन, दैट यू गाइज आर ऑन द रोड। वह पहले ही रोड की कंडीशन इतनी ख़राब है, देन देर इज़ दीज ऑब्स्ट्रक्शंस एंड many more obstructions are there, so we have to deal with each of them. I am still on the second gear, trying to just get out of this traffic में चलाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, बट when you go inside the traffic then only we learn many things. प्लेन रोड पे चला के इट्स लाइक यू विल नेवर लर्न। सो लर्न करना है, जाइए ट्रैफिक में, बट आफ्टर 1-1.5 month of your full practice, and definitely after holding a valid license। See now this bike, I don't know what he was thinking, but एकदम से निकल गया, बस जाना है। Now I am in the third gear, I am just trying to pass this obstacle। There are many roads which are blocked condition। तो धीरे धीरे ही चलते हैं 20-22 की स्पीड पे। यहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर है। ओह, यहाँ पे एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई। मेरी गाड़ी थर्ड गियर में थी एंड देयर वाज सम शेकीनेस, यू कुड हैव ऑब्जर्व्ड मेरी सारी स्क्रीन्स पे। सो गाड़ी एक्चुअली बहुत लो स्पीड पे आई थी एंड इट वाज अबाउट टू स्टॉल। सो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप भूल जाते हो एंड देन आप एक्सेलरेट करोगे करोगे गाड़ी बंद हो जाएगी। तो इमीडिएटली मुझे पता चला कि गाड़ी थर्ड गियर पे है, सो मैंने शिफ्ट कर लिया लोअर गियर पे। थोड़ा सा साइड में रुका हूँ जस्ट टू एडजस्ट दी गियर बॉक्स कैमरा। ऐसी सिचुएशंस जब आती हैं, जब आप हाइयर गियर्स पे हो एंड आप ये भूल जाते हो कि मैं हाइयर गियर पे था और आपकी स्पीड एकदम से कम हो जाती है, उस टाइम पे गाड़ी आपकी थोड़ी
वाइब्रेट करने लगेगी, आप एक्सेलरेटर प्रेस कर रहे हो तभी भी गाड़ी उतनी फास्ट नहीं जाएगी. So these are some of the indications when your speed has gone down, but your gear is still at the higher position. So fourth gear और स्पीड 20 तक आ गई तो गाड़ी आपको हेल्प नहीं करेगी उतना रीगेन करने के लिए. तो उस कंडीशन में समझ जाइए सेकंड गियर पे नहीं, गाड़ी फोर्थ गियर पे थी. इमीडिएटली स्पीड देख के आप गियर लोअर डाउन कर लीजिए. अदरवाइज़ गाड़ी स्टॉल होने की कोशिश करेगी, गाड़ी स्टॉल हो भी जाएगी अगर आपने इमीडिएट एक्शन नहीं ली तो. जस्ट कीप माइंडफुल ऑफ दीज थिंग्स. हम लोग नए हैं, सो वी हैव टू लर्न दीज थिंग्स वेरी फास्ट. अदरवाइज गाड़ी स्टॉल होने पे देन यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. गाड़ी स्टार्ट होने में कभी कभी नहीं होती, कभी कभी फर्स्ट गियर से गाड़ी फिर बंद हो जाती है. देन वी हैव टू फेस मेनी सच इश्यूज़. तो वैसे सिचुएशन में ना होने के लिए बी माइंडफुल ऑफ योर गियर्स, बी माइंडफुल ऑफ द रोड. आगे की व्हीकल का स्पीड वो भी आपको ध्यान देना है. तो ऑल दिस थिंग्स जब आप माइंडफुल हो जाओगे ऑटोमेटिकली आपको अंदाज़ा आ जाएगा. अगर भूल भी जाओगे तो आप अगेन यू विल रीगेन योर गियर्स, योर स्पीड्स एंड एवरीथिंग विल बी स्टेबल. और एक मेजर बात है, जैसे आप देख रहे हैं मेरे सामने बहुत सारी रोड वैकेंट है अभी, और देर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस विच आई कैन कवर विथ माई हाई स्पीड, बट मैं नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है कि मुझे स्लोली जाना है. ऐसी कंडीशन में पीछे वाली कार आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है. दे विल ट्राई टू हॉर्न हॉर्न हॉन्क हॉन्क एवरी टाइम. उन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देना है. आपको आपकी ड्राइविंग पे ध्यान देना है. बी माइंडफुल ऑफ योर वे ऑफ ड्राइविंग. आपको पता है कोई ऑब्स्ट्रक्शन आए तो मैं हैंडल कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ये कॉन्फिडेंस सिर्फ आपको है, आपके पीछे वाले को नहीं है. वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ ड्राइवर ही इज़. उसको जाना है थोड़ी सी रोड अच्छी हो तब वो चला जाए. बिकॉज ये जैसे ड्राइवर अभी जी ये बाइक राइडर गया, सो दे डोंट केयर वेदर वी आर लर्निंग, वी आर नॉट, वी आर वेरी ओल्ड ड्राइवर्स. सो ये सब उनके पास डेटा नहीं है अपना. सो वी हैव टू बी माइंडफुल ऑफ आवर ओन ड्राइविंग हैबिट्स, आवर ओन ड्राइविंग सेफ्टी नॉर्म्स. सो आपकी स्पीड ऐसे कंजस्टेड रोड्स पे मेंटेन करके रखिए. पीछे वाले को जो करना है करने दीजिए. जैसे ही खाली रोड आपको दिखती है, जैसे ही थोड़ी सी रोड अच्छी हो जाए या 2 लेन्स प्रॉपर रहे वो रोड पे, देन यू कैन शिफ्ट टू दी सेकेंड लेन एंड लेट देम गो. अदरवाइज़ कोई भी डरने की बात नहीं है. जैसे अभी आई एम ट्राइंग टू गिव सम स्पेस टू द बैक व्हीकल्स. तो मेरी भी स्पीड मैंने उतनी रीगेन कर ली है. नाउ देर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट. पीछे वालों को प्रॉब्लम जो हो रही थी अभी शांत हो गए. ओह सडनली ये देखिए, ये भाई साहब अच्छी स्पीड में चल रहे थे बट इन्होंने अपनी स्पीड एकदम से कम कर ली है बिकॉज ऑफ द बैड रोड कंडीशंस. आई हैड टू डाउन शिफ्ट माई गियर फ्रॉम फोर्थ टू सेकेंड. तो ऐसी सिचुएशंस में आपका माइंड एकदम स्टेबल होना ज़रूरी है. अदरवाइज़ सामने वाले ने इमिडिएटली ब्रेक दबा दिया, 42 15 आ गया, 10 आ गया किलोमीटर्स पर आवर, बट आप चलते रहोगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. होप आप वीडियो एंजॉय कर रहे हो, आपको हेल्प हो रही है मेरी 3 कैमरा एंगल से, जहाँ पे मैं गियर शिफ्टिंग भी दिखा रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको ABC कंट्रोल्स भी दिखा रहा हूँ और मैं आपको फ्रंट व्यू भी दे रहा हूँ. आपको कुछ भी डाउट हो गाइस, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. अच्छी लगी वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए विथ योर कलीग्स, विथ योर फ्रेंड्स. आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चाहिए वीडियो में या कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में लिख दीजिए. आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज, रिजॉल्व योर क्वेरीज. अगर आपको कोई नया वीडियो चाहिए, नई कंडीशन में वीडियो चाहिए, सो वो भी वीडियो आई ट्राई टू मेक समथिंग ऑन दैट. कोई भी सजेशंस हो प्लीज़ गाइस आप कमेंट में लिख सकते हैं.
आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो. आई एम ऑलमोस्ट एट माई एंड ऑफ द जर्नी. अगेन आई एम गोइंग बैक टू माई होम. तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज़ राइट बैक टू मी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सो एंड तक देखते रहिए. आपको कुछ भी लगे प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ लाइक, शेयर. थैंक यू.